मित्रों, पिछले कुछ दिनों मिडिवल इंडिया की विरासत में घूमते हुए अनायास ही कुछ मेरे मन में विचार उत्पन्न हुए। एक तो यहाँ के उत्कृष्ट कलाकारी को देखकर, पत्थर के ऊपर तराशी गई मूर्तियों को देख के ये आभास हुआ कि ये इसके टूल्स बहुत ही बारीक रहे होंगे, जिसके लिए कि एनीलिंग एंड क्वेंचिंग जरूरी है। तो इसलिए अगर इस तरह के टूल्स थे तो हमारे पास इस तरह के हथियार क्यों नहीं थे। इसलिए मेरा विचार ये है कि उस समय ये टूल्स विदेश से इंपोर्ट किए गए होंगे थ्रू, ऑफ कोर्स विदिशा वाज अ पोर्ट, तो वहां से ये टूल्स आए होंगे सिल्क रूट के थ्रू। एंड उस समय सबसे बढ़िया स्टील बन रहा था डमास्कस में, और डमास्कस को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था साउथ इंडिया। उनको क्वेंचिंग टेक्निक आती थी, तो उससे वो हार्डन्ड स्टील बनाते थे, जिससे कि वहाँ की तलवारें सारी दुनिया में प्रसिद्ध थी। तो आप सोचिए, हमने उनको स्टील दिया रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल के बदले में हमको सोना मिला, और फिर उससे जो उन्होंने हथियार बनाया उससे वो हमारा सोना लूट ले गए। खैर, वो बात तो अलग है। तो वहाँ से औजार बन के हमारे पास आते थे, और इन्हीं औजारों के साथ वहीं से कारीगर भी आए, क्योंकि जब इस्लाम वहाँ पर फैला, जबकि अफगानिस्तान में उन्होंने बुद्धा की स्टैचूज भी तोड़ी, तो उस समय वहाँ जो कारीगर काम कर रहे थे वो सडनली इनसिक्योर हुए। बुद्धिस्ट कारीगर वो भागे इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया इज लैंड ऑफ बुद्धा। पर यहाँ पर तब तक बुद्धिज्म खत्म हो गया था। यहाँ पर शंकराचार्य आ गए थे और शिव मंदिर बनने लगे थे। तो ये सारे कारीगर एंड सारे औजार एक साथ 9th सेंचुरी में यहाँ आए, जिससे कि यहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया टेम्पल आर्ट का। तो इस तरह से जो मैं उसको स्टडी कर रहा था कि क्या हुआ होगा कि इंडिया में 9th and 10th century became golden period for temple art. So this must have been the background उस समय। पर अब मुझे सोच के अफसोस होता है, काश हमारे राजाओं ने उस समय इन टूल्स के बदले में हथियार इंपोर्ट कर लिए हो, क्योंकि हमारी तलवारें बहुत हैवी थी। हम लोग तलवार से इसीलिए लड़ नहीं पाते थे, हमारे हाथ थक जाते थे। उनकी तलवारें लाइट थी और शार्प थी, तो वो हमारी हार का कारण बना और इतनी बड़ी गुलामी का कारण बना। न हमारे लोग वहां पहुंच के, वहां जाके और उनसे सीख सके टेक्निक। देखिए, हिस्ट्री में भी क्या क्या होता है। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि 1000 साल बाद ही सही, आखिर हम आत्मनिर्भर होने की फाइनली हथियारों के मामले में कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।